ये देखो, ये है हमारी माँ लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी जी का प्रसाद है। ये तिल के लड्डू हैं, ये मुआ बोलते हैं इसको, और ये नारियल के लड्डू। तो तिल के 2 लड्डू ये मेन होता है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। और यहाँ पर हमने फल प्रसाद दिया है, ये हमने धूप जला दिया है, ये इन्होंने धूप जला दिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना? बहुत अच्छी होती है। हाँ, धूप होता है इसमें। और ये प्रसाद है हमारा, ये गोपाल। हाँ, भगवान जी है, अच्छे से पूजा करने के लिए प्रसाद है। हाँ, तो ये देखो, हम जगन्नाथ मंदिर गए थे पुरी, तो उसका ये स्टैचू है छोटा सा। और ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, इनको भी हमने प्रसाद दिया है, सबकी पूजा की है आज अच्छे से। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर। पूजा करने में अलग ही आनंद आता है ना? तो ये जो है काली माँ, दक्षिणेश्वर, काली घाट, और एक दक्षिणेश्वर काली घाट तो हम गए हैं। एक और जगह हम जाएंगे, तारापीठ, तो वहाँ बाकी है, हम देखते हैं कब जा सकते हैं। तो हाँ, चलो हम पूजा भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम रेडी कर चुके हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है। ये देखो, ये लक्ष्मी जी का पैर यहाँ लगाते हैं। तो चलो हम अभी पूजा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज लक्ष्मी पूजा का दिन है। आज है कोजागरी लक्ष्मी पूजा। ये शरद पूर्णिमा को होती है बंगालीज में। तो हम पूजा कर रहे हैं, जितना भी हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी माता के लिए। ये आज के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो ये लक्ष्मी माता की जो किताब है वो उसको भी पढ़ते हैं, तो इसी से हम शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जो धूप है वो जला रहे हैं। देखो, ये जो नारियल का होता है उससे हम धूप जलाते हैं। तो हाँ, आज मैं आपको पूजा दिखाती हूँ, हमारा पूरा ये रेडी हो जाए तब तक मैं एक कहानी पढ़ती हूँ। लक्ष्मी माता की ये कहानी है, तो उनकी किताब है, तो उसमें से कहानी आज पढ़ी जाती है, तो मैं वही पढ़ रही हूँ, तुम सुनो। ठीक है, ओके। तो देखो, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, सभी पूजा कर रहे हैं आज। तो ये श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक बुक है, उसमें से मैं कहानी पढ़ रही हूँ। तो कहानी का नाम है दहेज। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी सुनिए। तो सीताराम एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र न होकर 2 पुत्रियां थीं, जिन्हें वे सदा लक्ष्मी रूप ही कहा करते थे। उन दोनों लड़कियों को सीताराम ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा दिया गया। दोनों लड़कियों की बुद्धि बहुत तेज थी, सुंदर भी इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद का टुकड़ा कहा करते थे। समय व्यतीत हो रहा था, दोनों बहनें एक जैसे ही लगती थी। जवानी के द्वार पर पांव रखते ही सीताराम को उन दोनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहां भी वे लड़का देखने जाते, उनसे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता, आप दहेज में क्या दोगे? देखो भैया, मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, रसोई का पूरा काम कर लेती है, घर का काम कर लेती है, अच्छे वंश में पैदा हुई है। इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? ये बातें तो ठीक हैं, मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? सीताराम जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। ऐसा है क्या? धन को सबसे बड़ा गुण समझते हैं? तुम क्या सोचते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्ची में नहीं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो धन तो मायने रखता है ना? अच्छा, हाँ, जीवन के लिए। तो ठीक है, मैं आगे सुनाती हूँ आपको।
ऐसे ही शब्द सीताराम को सब जगह पर सुनने को मिलते थे। उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि इस दुनिया से ही घृणा होने लगी थी। जिस धन से अधिक उसने शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था, वह सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। कैसे हैं ये लोग? यह रोग अंदर ही अंदर सीताराम को खाने लगा। पिता की बिगड़ती हालत देखकर दोनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुणों से अधिक धन को ऊंचा समझते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो इससे बड़ा धन और क्या होगा। लगता था सीताराम के घर पर विनाश का बादल छा गया था। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी करार देती। माँ की मृत्यु के पश्चात तो वे वैसे ही अनाथ सी हो गई थीं। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। इनके दुखों का कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी शिमला से उन्हें मिलने आए तो सारे घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। जब उन्हें कारण का पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का रूप हो। कुछ पापी लोग यदि तुम्हारे इस स्वरूप को नहीं पहचान सकते तो इसमें दिल छोटा करने की कौन सी बात है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब भी कोई प्राणी संकट में फंसता है, उसे उसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। मामा जी, हमें वे उपाय तो बता दो। हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें ये छोटी सी पुस्तक उपहार स्वरूप दे रही हूँ। इसे पढ़ो और माँ लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दो। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने इस पुस्तक को पढ़कर विधि पूर्वक माँ के 21 व्रत का हर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न हुई। उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज के हो गई। इस खुशी में हमारी पड़ोसन ने 21 प्रतियां इसलिए मुफ्त में बांटी थी, ताकि माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करती रहे और साथ ही जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसका भी कल्याण हो। दोनों बहनों ने अपनी मामी से पुस्तक ले ली और शुक्रवार को से ही लक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक शुरू कर दिया। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों में बांटी। सप्ताह के पश्चात ही सीताराम जी के पुराने दोस्त गोपीचंद मिले। वे अब अमेरिका में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र कारण यही था कि अपने दोनों लड़कों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही करनी थी। गोपीचंद की बात सुनकर सीताराम बोले, भाई गोपीचंद, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। सीताराम, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? गोपीचंद है तो छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात है, परंतु कहे बिना रह नहीं सकता। कहो यार, जो कहना चाहते हो। गोपीचंद, तुम्हारे जो 2 लड़के हैं और मेरी 2 बेटियां हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वाह वाह, जब घर में गंगा बहती है तो बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हारी लड़कियों को शादी के बाद अमेरिका ले जाऊंगा। अरे तेरी लड़कियां नहीं, असल में ये मेरी लड़कियां हो गईं। सीताराम के सारे संकट दूर हो गए। दोनों बहनों को जब ये पता चला तो वे लक्ष्मी जी की उपासना में लग गईं। तो यह थी कहानी।
कैसी लगी? बहुत बढ़िया। अच्छी कहानी थी ना? तो ये किताब मम्मी जी की है, तो मम्मी जी इसको पढ़ा करती थी, अब मैंने पढ़ ली आज। तो आपको कैसी लगी अब बताना, ठीक है? तो अच्छी कहानी लगी मुझे तो। लक्ष्मी जी की पूजा तो वैसे भी बृहस्पतिवार को करते हैं, करनी भी चाहिए। हाँ लगा दो। तो अच्छी कहानी है, तो कहानी पढ़ ली। अब हम पूजा शुरू करेंगे, तो आपको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ हमारी पूजा। तो हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम लक्ष्मी जी की आरती पढ़ेंगे। तो तुमको आता है ना? ठीक है, जब तुम्हें आता है, तो मुझे भी पूरा नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा बुक की हेल्प ले लूँगी। आप भी पढ़िए हमारे साथ, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी ब्राणी कमला, तू ही जगमाता। ओ मैया तू ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर धारो वासा, ताहि में गुण आता, कर सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। ओ मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, उर उमंग ते उपजे, पाप उतर जाता।
चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये लो, माँ लक्ष्मी को दे दो बेल पत्ता। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो ये आरती तो मेनली दीपावली के टाइम में करते हैं, तो हमने आज भी करते हैं। हम लक्ष्मी पूजा है तो कोजागरी जो लक्ष्मी पूजा है उसके लिए अलग से बंगाली में आरती होती है, वो करते हैं। तुमको आती है बंगाली वाली? नहीं आती, कल तो सुनाया था। वो वाला। अच्छा। तो मुझे भी पूरी नहीं आती, जितना आती है थोड़ा सा मैं करती हूँ। ओके, यही मेन होता है कोजागरी लक्ष्मी पूजा का। एशो मालोखी बोशो मालोखी। तुमको नहीं आता? सुना है। मुझको भी पूरा नहीं आता है, तो जितना आता है मैं कोशिश कर रही हूँ। तुमको थोड़ा सा आता है, तुम भी तो बोल सकते हो। बोलो। हम ट्राई करेंगे। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो शंख बजा के माता की जो है लक्ष्मी माता, उनकी पूजा की जाती है। तो मैं बजाऊँ, तुम बजा लो शंख। तो आज के दिन घंटी नहीं बजाते हैं, लक्ष्मी माता को जो आवाज़ है वो पसंद नहीं है, इसलिए हम शंख बजा के पूजा करते हैं। बजाओ। हाँ, ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं होता है ना, बजाओ। बोलो। बजाओ तुम। तो हम शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी, कोजागरी लक्ष्मी जी को मेन आती है जो, उनको तो नहीं आती। ठीक है, मैं ही करती हूँ कि मुझे भी पूरा नहीं आती, थोड़ा मैं हेल्प ले लूँगी लोगों के हेल्प से। तो ओके, शुरू करते हैं। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। পান সুপারি দিলাম তোমায় বরণ করে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে। আলপনায় কে তোমার সাজিয়ে দিলাম পট, আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘট। আলপনায় কে তোমার সাজিয়ে দিলাম পট, আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘট। পান সুপারি দিলাম তোমার দু হাত ভরে, ধন ধানে ভরো আমার ঘরে। পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে, ঘন ধানে ভরো আমার ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থেকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থেকো আলো করে। तुम थोड़ा सा गाओ। नहीं आता?
वही वाला सेम, नहीं थोड़ा सा गाते हैं ना, हो गया सुनने वाली है। बंगाली थोड़ा सा गाते हैं ना। हाँ, ठीक है। शंखो बाजिए माके घरे এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি। প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, জনম জনম থেকো আমারে ঘরে। প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থেকো আলো করে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থেকো আলো করে। জয় মা লক্ষ্মী, जय माँ लक्ष्मी। तो हमारी पूजा जो है, आरती हो गई है, तो अब हम जो है फल प्रसाद वो सारे इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा टाइम जो है रख देंगे इनको, बाद में हम प्रसाद बांट देंगे। ठीक है, और क्या करना है, पूरा तो मुझे नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं कर रही हूँ। तो माँ लक्ष्मी माफ़ कर देना, जो भी भूल त्रुटि हो क्षमा कर दियो माँ, যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে। আর কি করব, बस घंटा तो बजा नहीं सकते। तो हमारी पूजा हो गई है। तो फूल पत्ते हमने पहले से ही दे दिए थे। तो चलो फिर हम माँ लक्ष्मी जी को थोड़ा अकेले रख देते हैं, उनको प्रसाद खाने देते हैं, है ना। तो प्रसाद खा ले पहले, फिर हम प्रसाद खाएंगे। उनका भोग लग गया है, ये देखो। ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मुझे बहुत ही पसंद है बंगालीज में। मैं जब यूपी में थी तब ये सब नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा धीरे, इसका जो धूप का स्मेल है बहुत अच्छा आता है इसका। तो आज पूरे ब्राह्मण लग रहे हो ड्रेस पहन के। हमारे ब्राह्मण जी नहीं आए, तो हम अपनी लक्ष्मी पूजा जो है हम खुद ही कर लेते हैं, ब्राह्मण हम नहीं बुलाते हैं। तो ये घर की पूजा है, हम खुद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो है आरती वारती। तो जैसे भी है हमने करनी है। तो चलो फिर हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, समाप्त पूजा अपनी। और लक्ष्मी जी को जो अपना भोग है वो थोड़ा सा खाने देते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। लक्ष्मी जी आप अपना प्रसाद खा लीजिए, हम बाद में आपका प्रसाद जो आपका छूटा हम खाएंगे बाद में। तो फिर लो, तो आज जो है मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि लक्ष्मी पूजा है इसलिए। तो बंगालीज में साड़ी पहनते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मेकअप सच धज लिया है लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी जितनी सुंदर तो मैं नहीं दिखूंगी, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। तो सच्ची में लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है ना, इतनी सुंदर लगती है ना मुझे, मैं बस देखती रहती हूँ। तो चलो फिर बहुत हो गया, बातें कर ली बहुत। अब लक्ष्मी जी को जो अपने प्रसाद खाने देते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर चलते हैं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाद में फिर आके जो प्रसाद वगैरह है हमारा वो हम इकट्ठा करके सब में बांट देंगे। चलते हैं, हो गया ना, ऊपर जाए ना सब हो गया। मम्मी डैडी के पैरों में थोड़ा दर्द है इसलिए वो आ नहीं पाए, हमने इसलिए कर दी पूजा। चलो फिर हम चलते हैं, ओके, बाहर। पूजा हमारी हो गई है। हाँ, दिखाओ ना।
कैसी लग रही हूँ साड़ी पहन के, सूती साड़ी। चलो फिर चलते हैं। ओके, लक्ष्मी जी को अकेला छोड़ देते हैं घर। ओके। जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रत गज तुरग पदादि सम